हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जेंगो पे बना हुआ एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले करूंगा जिसका नाम है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, मींस ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आउटपुट देखते हैं। सो दिस इज़ दी होम पेज। मैंने सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ये आप होम पेज देख रहे हैं, यहाँ पे नेविगेशन बार है और यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने यूज़ की हैं। ये कैरोजल यूज़ किया है बूट स्ट्रैप का। एंड देन आफ्टर मैं आपको अबाउट प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, अबाउट अस पेज दिखाता हूँ। ये अबाउट अस पेज है। दिस इज़ लॉगिन पेज, साइन अप पेज। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, आपको इमेज वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट पेज, तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं एडमिन से। एडमिन अकाउंट से लॉगिन करने के लिए मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया हुआ है, एडमिन। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। तो ये हम एडमिन से यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। अब ये एडमिन का डैशबोर्ड आ गया। एडमिन क्या कर सकता है, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है, ट्रेन के रूट ऐड कर सकता है कि ट्रेन जो है किस लोकेशन पे जाने की कितना उसका फेयर रहेगा। ठीक है, कितना चार्ज रहेगा। ट्रेन रिपोर्ट, मतलब कौन कौन सी ट्रेन हम ऐड कर चुके हैं, ट्रेन का नाम, नंबर। ठीक है, सिटी मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या टाइम है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ट्रैवल टाइम एंड डिस्टेंस। आप डेटा एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं 74 की जगह डिस्टेंस मैंने मान लो कर दिया 75, अपडेट कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे ये 75 आ गया। ठीक है, तो एडिट और डिलीट हम कर सकते हैं। यहाँ सर्च भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा JBP तो ये ट्रेन सर्च होके आ गई। आप सिटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, किसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने 75 लिखा तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी सर्च होके आ गया। एंड अब अगर कोई नया ट्रेन का डेटा ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ट्रेन का आप कुछ इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ऐड रूट। ठीक है, अब जो ट्रेन हम ऐड करते हैं तो उसका हम रूट भी यहाँ बता सकते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना इसका चार्ज रहेगा और कितना डिस्टेंस रहेगा। जैसे मैं आपको देखता हूँ ये जो रूट मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ये हमने एक ट्रेन ऐड की भोपाल इंदौर फास्ट पैसेंजर, तो सबसे पहला जो रूट रहेगा वो इटसेल्फ रहेगा, मतलब भोपाल टू भोपाल। ठीक है, तो उसमें तो कोई फेयर नहीं रहेगा और कोई डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, मतलब यहाँ से तो ट्रेन स्टार्ट होगी। तो पहला रूट जो हम ऐड करेंगे वो इटसेल्फ वाला रहेगा और उसमें 00 आप लिखोगे। ठीक है, फिर उसके आगे वाला जो रहेगा तो उसमें आप चार्ज फेयर बताते जाओगे। ये इसका लॉजिक रखा हुआ है। ठीक है, पहला फेयर जो पहला चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगी तो वहाँ का कोई चार्ज और वहाँ का कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आपको एक वो वाला रूट भी ऐड करना है। ठीक है, एंड यहाँ से आप रूट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी ट्रेन्स के नाम दिखेंगे जो हमने ऐड ट्रेन में जाके ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये सारा एडमिन पार्ट है। अब मैं आपको यूज़र पार्ट दिखाता हूँ। तो मैं यूज़र से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। ऑलरेडी वैसे मैंने यूज़र क्रिएट किया था पहले एक और, मैं एक नया यूज़र भी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये जो पहले मैंने यूज़र क्रिएट किया है उससे मैंने लॉगिन किया तो ये यूज़र का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये यूज़र का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यूज़र यहाँ पे ट्रेन को सर्च कर सकता है, अपनी बुकिंग देख सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी बुकिंग्स की थी तो ये बुकिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ से यूज़र अपना टिकट भी देख सकता है और टिकट को प्रिंट भी कर सकता है। ठीक है,
तो ये टिकट का यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन अगर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने सर्च किया भोपाल टू इंदौर, तो जो डेटा मैंने डाला है एडमिन से वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप डेटा ऐड करते जाओगे तो वो यहाँ पे आते जाएगा ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर ली, सर्च किया, तो अगर डेटा अवेलेबल होगा तो वो आ जाएगा सर्च होके। ठीक है, इसमें एक ही एंट्री थी, जैसे मैं 2 एंट्री मैंने डाली थी भोपाल टू होशंगाबाद में। तो यहाँ पे ये 2 एंट्री आ गई। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक नया साइन अप करके दिखाता हूँ, उससे हम ट्रेन को बुक करते हैं। ठीक है, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा राहुल, एंड लास्ट नेम में दे दिया कुमार, देन आफ्टर यूज़र नेम में दे दिया राहुल, पासवर्ड भी दे दिया राहुल, एंड जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट किया, एंड यहाँ पे मैंने एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करता हूँ राहुल, एंड पासवर्ड जो मैंने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो मैं लिखूँगा, एंटर साइन इन करूँगा, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यूज़र, अभी तो मैंने कोई बुकिंग नहीं किया है तो यहाँ कोई बुकिंग नहीं आएगा। तो पहले मैं ट्रेन को सर्च कर लेता हूँ। मैं बुक करना चाहता हूँ भोपाल टू होशंगाबाद, एंड मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली, किस डेट के लिए मुझे बुकिंग करना है। सर्च किया तो ये ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन के नाम आ गए, कोस्ट आ गया। अब मैं बुक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक वाला पेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम डालना है, कौन कौन से पैसेंजर के लिए आप बुक कर रहे हो। तो मैंने कुछ नाम दे दिया, सचिन, एज दे दिया 21, मेल ऐड कर दिया। तो ये बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इसका कॉस्ट आ गया 120, टोटल अभी 120 है। अब हम 2 पैसेंजर के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो मैंने एक और पैसेंजर ले लिया, एज दे दिया इसका 45, एंड मेल ऐड कर दिया। अब 120 + 120 यहाँ पे अपने आप ये ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल पैसेंजर्स के लिए आप बुक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी टोटल आपका 360 हो चुका है। सभी पैसेंजर का जो फेयर है वो 120 रुपीज़ है। ये जो फेयर है ये हमने ऑलरेडी डेटाबेस में एडमिन के थ्रू ऐड किया हुआ है। एंड अब मैं इसको बुकिंग को कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने एक पेमेंट का पेज बनाया है। दिस इज़ नॉट द रियल टाइम पेमेंट पेज। ठीक है, तो ये एक डमी पेमेंट पेज हमने बनाया है। तो यहाँ हम कुछ डिटेल एंटर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा राहुल, एंड नंबर दे दिया CVV। उसके बाद एक्सपायरी मंथ दे दिया, एक्सपायरी ईयर दे दिया। ठीक है, ये पेमेंट भी आप देखोगे अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मेक पेमेंट करेंगे तो ये आपका बुकिंग कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये हमने अभी बुकिंग किया था। एंड अब मैं इसको अगर व्यू टिकट पे जाके देखता हूँ तो ये आपको, आप यहाँ देखोगे 3 मैंने बुकिंग की थी, है ना, 3 पैसेंजर्स के लिए। तो ये तीनों पैसेंजर के यहाँ पे नाम आ गए। ठीक है, अब किसी पार्टिकुलर पैसेंजर का आप टिकट यहाँ पे देख सकते हो, एंड इसका प्रिंट भी ले सकते हो। यहाँ ट्रेन का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पैसेंजर का डिटेल आ जाएगा। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, और आप इसको देख भी सकते हो कि प्रिंट आउट कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा।
ठीक है। तो ये है यूज़र का डैशबोर्ड। अब मैं वापस अगर आपको दिखाऊं एडमिन का डैशबोर्ड, हम देखते हैं कि एडमिन के पास ये बुकिंग डिस्प्ले होगी। एडमिन भी बुकिंग देख सकता है, मैंने एडमिन वाले सेक्शन में भी एक व्यू बुकिंग का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे सारी बुकिंग्स एडमिन को डिस्प्ले होंगी, ठीक है। अभी हमने ये 3 बुकिंग की थी, तो ये तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सिंपल train ticket booking system. If you want the source code of this project then cost is very less, ठीक है। बहुत ही कम कॉस्ट में मैं ये प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दे रहा हूँ। कॉस्ट इज़ ओनली 50 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे। अब अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजीज़ मैंने कौन कौन सी यूज़ की है, तो बैकएंड में हमने पाइथन का यूज़ किया है, जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, और डेटाबेस हमने एसक्यूएलाइट यूज़ किया है। फ्रंट एंड में हमने HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट यूज़ किया है डिज़ाइनिंग के लिए। सॉफ्टवेयर पाइथन का इंटरप्रेटर आपको इंस्टॉल करना है, जेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है, और पाइचार्म आईडी मैंने यूज़ किया है। ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और आईडी आप चाहें तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाऊं तो ये इसका सोर्स कोड है, ये मेन फोल्डर है। एंड ये manage.py फाइल, ये आप देख रहे हैं डेटाबेस एसक्यूएलाइट है। आप चाहें तो MySQL में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉडल्स को माइग्रेट करवा के। एंड ये मीडिया फोल्डर है। मीडिया फोल्डर में जो भी इमेजेस हम अपलोड करते हैं तो वो यहाँ पे अपलोड होती जाती हैं, ठीक है। अब ये टेम्पलेट्स, ये सारे इसके पेजेस हैं, व्यू ट्रेन, व्यू टिकट, व्यू रूट, ठीक है। तो ये सारे पेजेस हैं, ये सब आप पाइचार्म आईडी में भी ओपन करके देख सकते हो कोड इनका। एंड अगर मॉडल्स में आपको दिखाऊं तो ये models.py फाइल है, रजिस्टर, एड ट्रेन, ये सारे इसके मॉडल्स हैं, एड रूट, पैसेंजर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट दी सोर्स कोड देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।